हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल के क्लासेस 99 में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रायिकता का संपूर्ण परिचय आपको बताएंगे। यह जो प्रायिकता जो है क्लास 10 चैप्टर 15 जो प्रायिकता का परिचय, आप इस वीडियो में जरूर बने रहिए अंत तक, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत पसंद आएगा। आइए देखते हैं प्रायिकता किसे कहते हैं। प्रायिकता को हम संभाव्यता भी कहते हैं। तो किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को पीई से सूचित करते हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम एन ई से सूचित कर सकते हैं और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या एन एस से सूचित कर सकते हैं। तो पीई बराबर एन ई बटा में एन एस, यह प्रायिकता का सूत्र है। आगे देखिए प्रायिकता का क्षेत्र क्या होता है, इसका किस किस कहां कहां प्रायिकता का प्रयोग होता है, किन क्षेत्रों में, सांख्यिकी में, गणित में, विज्ञान में, दर्शन शास्त्र आदि। अब प्रायिकता की सीमा क्या है? तो प्रायिकता की सीमा जो होती है 0 इज लेस देन इक्वल टू पीई इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी जो पीई का जो मान होगा वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो प्रायिकता का जो भी मान आएगा वह 1 से बड़ा नहीं होगा। अगर बड़ा हो 1.2 आ जाए, 1.1 आ जाए तो वह प्रायिकता का मान नहीं होगा। आइए इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रायिकता से संबंधित, उसको जान लेते हैं। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। मतलब किसी घटना की जो प्रायिकता है 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी और 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। अगला, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। आगे, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान या संभव मान जिसको बोलते हैं, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। अगला पॉइंट क्या है? किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है या असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 होता है। अगला पॉइंट है द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह तो कौन है? जे कार्डन। द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जे कार्डन। अगला पॉइंट है घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग 1 होता है। क्या होता है? घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं होने की प्रायिकता, जो ई घटना नहीं होने को ई बार से सूचित करते हैं। नहीं होने की प्रायिकता अर्थात हम लोग का योग क्या होता है? 1 होता है। तो पीई बराबर पीई बार बराबर 1। यह जो है पीई प्लस पीई बार किसको सूचित करता है? घटना ई नहीं होने की प्रायिकता। तो पीई प्लस पीई बार बराबर 1। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे देखिए परस्पर अपवर्जी घटना। तो परस्पर अपवर्जी घटना किसे कहते हैं? अपवर्जी घटना। यदि 2 घटनाएं एक साथ नहीं घट सके,
तो उन्हें परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि जब ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो तो P A इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा? शून्य होगा। तो परस्पर अपवर्जी घटना किसे कहते हैं? यदि दो घटनाएं एक साथ नहीं घट सके तो उन्हें परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। अगर हम माने A और B परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो P A इंटरसेक्शन B बराबर 0 होगा। मतलब P A इंटरसेक्शन B का मान क्या होगा? 0 होगा। आइए आगे आपको बताते हैं कुछ विशेष प्रयोग। तो कुछ विशेष प्रयोग में हमारा पहला प्रयोग है जब एक सिक्का उछाला जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिक्का को उछाला जाता है तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है। हेड का मतलब चित या उसको भारत बोला जाता है। टेल का मतलब पट या पैसा वाले को पट बोलते हैं। हेड चित, जो भारत होगा उसको चित बोलेंगे और जो पैसा होगा उसको पट बोलेंगे। तो जब एक सिक्का उछाला जाता है तो कितना संभव परिणाम क्या होगा? अर्थात प्रतिदर्श समष्टि, जिसको हम एस से सूचित करते हैं। प्रतिदर्श समष्टि को किससे सूचित करते हैं? एस से। तो देख रहे हैं सिक्का है, हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो क्या होगा? संभव परिणाम, एक सिक्का उछाला जाता है तो या तो एच आएगा या तो टी आएगा। मतलब एच और टी। एच का मतलब हेड और टी का मतलब टेल होता है। अब का 2 की पावर n, n जो है जितनी बार सिक्के को उछालेंगे उसको दर्शाएंगे। तो हमारा एक बार सिक्का उछला है तो 2 की पावर 1 बराबर 2। तो देख रहे हैं जो है प्रतिदर्श समष्टि कितना होगा? 2 होगा। आगे दूसरा प्रयोग है जब दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं। आप सबको समझ में आ रहा है? जब दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 4। अर्थात प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? 4 होगा। देखिए यहां हेड टेल, हेड को हेड टेल होगा, टेल भी हेड टेल में होगा। तो इसका क्या है? हमने प्रतिदर्श समष्टि एच एच कॉमा टी एच कॉमा एच टी कॉमा टी टी। यह क्या है? जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि मतलब कुल संभव परिणाम या सभी संभव परिणाम 4 होंगे। अगला प्रयोग है जब 3 सिक्कों को एक बार तो 2 की घात 3 बराबर 8 होगा। तो देख रहे हैं यहां पे हम दर्शाए हैं सिक्कों हेड टेल, हेड को फिर हेड टेल में होगा, हेड फिर हेड टेल में होगा, टेल जो है फिर हेड टेल में होगा। इधर टेल हेड टेल फिर हेड टेल फिर इसका टेल का भी हेड टेल होगा। तो इस तरीके से हमने प्रतिदर्श समष्टि को यहाँ एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा एच टी टी कॉमा टी एच एच कॉमा टी एच टी कॉमा टी टी एच कॉमा टी 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 द्वारा दर्शाया। यहां तक समझ में आ रहा? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप प्रायिकता नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। अब आपको बताएंगे अगला प्रयोग है हमारा चौथा, जो डाइस के बारे में। तो जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंकते हैं मतलब उसको डाइस, तो इसके जो फलक होंगे 6, 5, 3 होंगे और इसके विपरीत फलक क्या होंगे? 1, 2, 4 होंगे। तो 6 की घात n, अगर जब एक पासे को फेंका जाता है तो 6 की घात 1 मतलब 6। कुल संभव परिणाम जो होंगे कितने होंगे? 6 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 1 से लेकर 6 तक। जब दो पासे को एक बार उछाला जाता है, जब दो पासे को एक बार उछालते हैं तो 6 की घात 2 बराबर 36। अर्थात प्रतिदर्श समष्टि या सभी संभव परिणाम जो होंगे 36 होंगे। आइए देखिए
जो है हम ये प्रतिदर्श समष्टि को यहाँ दिखाए हैं जो 36 है। पहला क्या है, 1 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4 1 कामा 5 1 कामा 6, और फिर 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 2 कामा 4 2 कामा 5 2 कामा 6, फिर 3 के लिए 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3 3 कामा 4 3 कामा 5 3 कामा 6। अब 4 पे 4 कामा 1 4 कामा 2 4 कामा 3 4 कामा 4 4 कामा 5 4 कामा 6। 5 के लिए 5 कामा 1 5 कामा 2 5 कामा 3 5 कामा 4 5 कामा 5 5 कामा 6। 6 के लिए 6 कामा 1 6 कामा 2 6 कामा 3 6 कामा 4 6 कामा 5 6 कामा 6। तो यह जो है जब दो पासे को एक बार उछाला जाता है तो सभी संभव परिणाम कितने प्राप्त होंगे, 36 होंगे। यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला हमारा प्रयोग है 6वां, ताश की एक गड्डी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ताश की गड्डी में कुल जो पत्ते होते हैं 52 होते हैं। तो ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं जो 4 समूहों में बटे होते हैं। तो आप सभी ने ताश देखा होगा जिसमें जो कुल पत्ते होते हैं उसमें 52 होते हैं जो 4 समूहों में बटे होते हैं। कितने समूहों में बटे होते हैं, 4 समूहों में बटे होते हैं। प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। जो ये 4 समूह कौन कौन से हैं, हुकुम, पान, ईंट एवं चीड़ी हैं। तो चीड़ी एवं हुकुम के रंग काले होते हैं। हुकुम को काला पान भी बोला जाता है।